हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं 125 प्रश्न का, ठीक है। तो आज की क्लास में भी व्याकरण और साहित्य मिलाकर 125 प्रश्न है, और जो लोग इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं देख सकते हैं, और आज ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और इसका PDF जिन लोगों को चाहिए वो लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 87 37 81 28 39, ठीक है। इस पर आप लोग मैसेज करेंगे तो आप लोगों को ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, और उसी ग्रुप में जितना भी मैं क्लास लेती हूँ सबका PDF दे दिया जाता है, ठीक है। और एक ख़ास बात इसमें ये है कि ये जो प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं 125 नंबर का, इसमें आप लोगों को उत्तर भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई लोग हम जो पहले प्रैक्टिस करवाए हैं तो हम ये सोच के करवा दिए हैं कि आप लोग पहले क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद से PDF हम दिए हैं, उसमें आप लोग ट्रिक करिएगा कि कितना प्रश्न हमारा सही हो रहा है। लेकिन कई लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि मैम इसका उत्तर भी दे दिया करिए, ठीक है। तो अब से आप लोगों को उत्तर भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कसाईवाड़ा कहानी के लेखक हैं। कौन है कसाईवाड़ा कहानी के लेखक? उत्तर हो जाएगा शिव मूर्ति। प्रश्न नंबर 2 है कि छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी यानी पूर्वी हिंदी से है। मैं कोई भी ऑप्शन हो मैं व्याख्यायित नहीं करूंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है और आप हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का समय बचा है अभ्यास करने के लिए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग अभ्यास करेंगे। और आप लोगों से मैं यही कहूँगी, पिछली क्लास में मैं बोली थी कि आप लोग एक पेज और पेन लेके बैठें और 125 प्रश्नों को आप लोग भी देखें और उत्तर लिखते जाएं, और लास्ट में आप लोग मिलाएं कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो रहा है। मूल्यांकन करने से आप लोगों के अंदर एक इच्छा जागृत होगी कि हाँ अब इतना सही हो रहा है, अब आगे वाली क्लास में इससे ज़्यादा सही होगा, ठीक है। और पढ़ने का मन भी करेगा। तो चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुराइन के, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। मुख कमल समीप सजे थे, ज़्यादा व्याख्यात करेंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा, और जिन लोगों को भी क्लास देखना हो वो पिछले वाले क्लास को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो उत्तर हो जाएगा आपका खंजन नयन, जो कि अमृतलाल नागर का लिखा हुआ है। और किनके ऊपर है? सूरदास के ऊपर है, अमृतलाल नागर का है, ठीक है। अमृतलाल नागर का उपन्यास है सूरदास के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुवार ये यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसके लिए कहा है ये भी जानिए, रहीमदास के लिए, ठीक है, रहीमदास के लिए। और यह प्रश्न आप लोगों की SCRT में, बिहार SCRT में दिया गया है, और मैं जब पढ़ा रही थी एक एक चैप्टर उसमें भी बताई हूँ, और जब प्रैक्टिस करवाई हूँ उसमें भी बताई हूँ। तो जो लोग SCRT नहीं देखे हैं वो जाकर हिंदी साहित्य संगम में प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिहार SCRT बुक हिंदी कक्षा क्लास 6 to 12, ठीक है, उसी नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उसमें सारे वीडियो जो हैं लगाए गए हैं, वहाँ से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी हैं और बहुत ही फेमस कहानियाँ हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये 3 कहानियाँ इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7। कमल नयन में कौन सा समास है? उत्तर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली कहानी है। प्रश्न नंबर 9। भूल गलती कविता के लेखक कौन है? मुक्ति बोध। प्रश्न नंबर 10 है प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा। प्रश्न नंबर 11। रेलगाड़ी शब्द है, कौन सा शब्द है? संकर शब्द है, जिसमें 2 भाषा मिले हो उसको संकर शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है 125 प्रश्न है, हम इसको बहुत ही स्पीड करवाने की कोशिश करेंगे। 13 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी, कौन सी अंतिम कहानी थी प्रेमचंद की? उत्तर हो जाएगा कफन।
प्रश्न नंबर 14 है कि आल्हाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है। आल्हाखंड का नाम है परमालरासु, जगनिक की रचना है, ये भी ध्यान रखिएगा, जगनिक की रचना है। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है। उत्तर हो जाएगा मलुकदास। अष्टछाप की रचना किसने की, अष्टछाप की स्थापना किसने की, विट्ठलनाथ ने, जिसमें अपने पिता के वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और अपने 4 शिष्यों को रखा इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे। मैंने पहले ही उत्तर बता दिया, आपका उत्तर हो जाएगा विट्ठलनाथ। प्रश्न नंबर 17 है निर्गुण ज्ञानाश्रयी, यहाँ मिस्टेक है, ज्ञानाश्रमी नहीं है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है, तो संत साहित्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है। प्रथम लेखक का नाम है गारसा दत्तासी, जिनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द ललित लितरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, ये भी याद रखिएगा। 1839 1847, 1839 में और 1847 में, और जब दूसरा संस्करण आया उसमें 1871 में। ठीक है, पहले संस्करण में 2 भाग था और दूसरे संस्करण में 3 भाग हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा, मैं कई बार बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कबूतर खाना किसका उपन्यास है, तो कबूतर खाना है शैलेश मटियानी का। प्रश्न नंबर 20, संघर्ष किसका काव्य है, तो संघर्ष है गोपालदास नीरज का। प्रश्न नंबर 21 है सदादर्श किसकी पत्रिका है, सदादर्श पत्रिका है निवास दास, लाला श्रीनिवास दास की। अगला प्रश्न है 22 नंबर, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई। इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 23, सरस्वती का प्रकाशन कब हुआ। सरस्वती का प्रकाशन हुआ था सन 1900 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 से आ है क्या है, आ क्या है, विवृत है, अर्धसमृत है, समृत है, अर्धसमृत है। उत्तर हो जाएगा आपका आ विवृत है। प्रश्न नंबर 25 है निम्न में योजक चिन्ह है, कौन से चिन्ह को हम लोग योजक कहते हैं, तो इसको हम लोग योजक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि काव्य प्रकाश ग्रंथ है किसका है, काव्य प्रकाश। उत्तर हो जाएगा आपका मम्मट का, आचार्य मम्मट का है। प्रश्न नंबर 27 है ज य का पूर्ण रूप क्या होगा, तो ज य का पूर्ण रूप होगा ज्ञ। प्रश्न नंबर 28 है सिद्धि रीति सिद्ध कवि कौन है, तो रीति सिद्ध कवि है बिहारी, जिनकी रचना है बिहारी सतसई। पूछा जाता है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 719, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जब टीका लिखी है बिहारी रत्नाकर, उसमें 713 दोहे बताए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हो उसको आप लोग लगाइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, चांद पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, तो चांद पत्रिका का प्रकाशन हुआ था सन 1990 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 30 है कि सबरस किसका ग्रंथ है, तो सबरस मुल्ला वजही का ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 31 है कि अद्वैतवादी कवि कौन है, अद्वैतवादी कवि है अद्वैत कवि है कबीरदास, अद्वैत कवि हैं कबीरदास जी, जो कि संत काव्य के कवि माने जाते हैं। भक्ति काल में जो संत काव्य है उसके कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 32 है सिद्धों की संख्या कितनी है, तो सिद्धों की संख्या है 84 और नाथों की 9 है, अलवारों की 12 है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, यामा किसका काव्य संग्रह है, महादेवी वर्मा का, और इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, सेतुबंध किसका रेखा चित्र है, तो सेतुबंध रेखा चित्र है बनारसी दास चतुर्वेदी का। ठीक है, प्रश्न नंबर 35, मैला आंचल किसका उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। एक प्रश्न और इसमें पूछता है कि मैला आंचल में बिहार के किस जिले का वर्णन है, तो याद रखिएगा कि मैला आंचल में बिहार का जो पूर्णिया जिला है, पूर्णिया जिला, वहाँ एक मेरीगंज गांव है, तो मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है मैला आंचल में, और यह आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36, स्मृति लेख किसका संस्मरण है, तो स्मृति लेख है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। 37 नंबर प्रश्न है कि बाहुबली गीत नाट्य किसका है, कुंथा जैन का। 38 नंबर प्रश्न है कि भारतेंदु की अंतिम यात्रा साहित्य है, कौन है अंतिम यात्रा साहित्य, बलिया यात्रा। और वही बलिया में एक यहाँ याद आ जा रहा है
कि जो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध इन्होंने लिखा है वो वही बलिया, उसमें बलिया का वर्णन है, वहीं पर उन्होंने भाषण दिया था और उसी भाषण को इन्होंने निबंध के रूप में लिख दिया है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, रूस की सैर यात्रा साहित्य किसने लिखा है? तो रूस की सैर नेहरू जी ने लिखा है। शुद्ध शब्द है, इसमें बताना है शुद्ध शब्द कौन है। दोनों जो है आधा होंगे, तो याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 है झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो झूला नट उपन्यास की रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा। निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? निशीथ का उपयुक्त अर्थ होगा अर्धरात्रि का समय, और ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 43 है रससूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? उत्तर हो जाएगा आपका भट्टनायक, और मैं इसको डिफाइन नहीं करूँगी क्योंकि इसके पहले वाले जस्ट जो हम क्लास लिए हैं, जो कि घटना चक्र का काव्य शास्त्र पढ़ा रहे थे, उसमें एकदम विधिवत तरीके से बताए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द होगा, आ की मात्रा हो गया यहाँ पर, ये होगा 3 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? मैथिल कोकिल जिनको कहा जाता है विद्यापति को। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है। ठीक है। प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 है अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? उत्तर हो जाएगा निराला के द्वारा। अनामिका, अर्चना, ये सब रचनाएं हैं, तुलसीदास, ये सब निराला के हैं। प्रश्न नंबर 48 है आंसू शब्द क्या है? तो आंसू शब्द है तद्भव, अश्रु तत्सम हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है गंगा का एक नाम क्या है? गंगा का एक नाम है विष्णुपदी। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? उत्तर हो जाएगा पानी। पानी स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी रानी, कहानी और मानी स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 51 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सी वर्तनी इसमें शुद्ध है? कुमुदिनी शुद्ध है, 3 नंबर। प्रश्न नंबर 52 है कि प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है, यानी प्रेम वाटिका नामक जो ग्रंथ है किसने लिखा है? तो उत्तर आपका हो जाएगा रसखान ने। प्रश्न नंबर 53, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो अरुण कमल की काव्य कृति है नए इलाके में। प्रश्न नंबर 54 है कि पवन का शुद्ध विच्छेद शुद्ध संधि विच्छेद है। शुद्ध इसमें से कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो पोधन अन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है। द्वंद्व समास किस शब्द में है द्वंद्व समास? तो आज और कल में, आज कल में द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 56 है अद्रि, अद्रि शब्द का अर्थ क्या है? अद्रि शब्द का अर्थ है पर्वत। 57 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण कथाकार नहीं है? पूछ रहा है। तो सुदर्शन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। याद रखिएगा तीनों नाम, लीला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे, ये तीनों मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, और ये बहुत ही पुराना उदाहरण है। 59 नंबर प्रश्न है कि अथ शब्द का विलोम क्या होगा? अथ इति होगा। प्रश्न नंबर 60, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी। 61 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? तो ये यथार्थवादी एकांकी के जनक है राम कुमार वर्मा, और वो एकांकी का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ एकांकी जब प्रैक्टिस करवा रही थी उस क्लास में। प्रश्न नंबर 62 है माधव विलास के रचनाकार कौन है? उत्तर हो जाएगा आपका लल्लू लाल। प्रश्न नंबर 63 है खेचर का पर्याय क्या होगा? खेचर का पर्याय होगा आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह, इनमें से सभी, ये सभी होंगे खेचर का पर्याय। प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 64 है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? उत्तर आपका हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने लिखा है हिंदी कोविद रत्नमाला।
65 नंबर प्रश्न है कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लाला जी करने लगे छठे क्षमा से, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, छठे क्षमा से दान, उपरोक्त दोहे में कौन सा रस है? उत्तर हो जाएगा आपका हास्य रस। प्रश्न नंबर 66 है लौकिक शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय लगाकर लौकिक बना है? उत्तर आपका हो जाएगा इक प्रत्यय। प्रश्न नंबर 67 है कागजी घोड़ा दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उत्तर आपका हो जाएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। प्रश्न नंबर 68 व्याप्त में संधि है, कौन सी संधि है व्याप्त में? तो यण संधि है। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? घंटा माघ कहा जाता है, तो उत्तर आपका हो जाएगा माघ। प्रश्न नंबर 70 है नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नकेनवाद प्रयुक्त हुआ है प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए। ठीक है, इसका एक और नाम आता है नकेनवाद का प्रपद्यवाद, तो ये भी याद रखिएगा। नकेनवाद में जो तीनों कवि हैं, लेखक हैं, वो बिहार के ही हैं, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ठीक है, उन्हीं लोगों के फर्स्ट नाम को लेकर, उन्हीं लोगों के नाम के पहले अक्षर को लेकर यह इस वाद का नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न है देशांतर काव्यकृति किसकी है? उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती का। 72 नंबर प्रश्न है कि बुनी हुई रस्सी है, ये बुनी हुई रस्सी काव्यकृति किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का। प्रश्न नंबर 73 है लालटीन की छत उपन्यास किसने लिखा है? निर्मला वर्मा ने। प्रश्न नंबर 74 है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। ठीक है, प्रश्न नंबर 75 योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ पूरा नाम है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा आपका राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न नंबर 76 में प्रश्न है कि प्रगतिवादी कवि हैं, कौन है प्रगतिवादी कवि? तो उत्तर हो जाएगा आपका केदारनाथ अग्रवाल। जयशंकर प्रसाद छायावादी हैं और केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी हैं। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो ये हालावाद के हैं। मुक्तिबोध किस वाद के हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 77 है अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, प्रश्न नंबर 78 प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? पूछ रहे हैं यहाँ पर प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 79 है कि छायावादी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रश्न नंबर 80 है प्लवग शब्द का अर्थ क्या होगा? प्लवग शब्द का अर्थ है बंदर। प्रश्न नंबर 81 है योग रूढ़ शब्द कौन है? योग रूढ़ शब्द है दशानन। प्रश्न नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? पूछ रहा है, तो सेना राजा का विलोम नहीं है। राजा का विलोम रानी भी हो सकता है, रंक भी हो सकता है और प्रजा भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 83 निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है शुद्ध रूप हतोत्साहित। प्रश्न नंबर 83 का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अब देखते हैं 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जोशुआ केटलर नाम है उनका, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। प्रश्न नंबर 85 है कि तिलचट्टा नाटक के रचनाकार कौन है? तो तिलचट्टा नाटक के रचनाकार है मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस एक रचना भी है, किसका है बताइएगा। प्रश्न नंबर 86 जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? उत्तर हो जाएगा भट्ट केदार। एक है जयमंग जयचंद्रिका मधुकर भट्ट की, याद रखिएगा, दोनों मिलता जुलता नाम है। प्रश्न नंबर 87 है महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती का है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है 1955 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 88 है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? पूछ रहा है, तो रक्त कमल नहीं है, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है, और ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर 89 है कि वाक्यम रसात्मकम काव्य मुक्ति के लेखक कौन है? कई बार पूछा गया है, विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 90 घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? उत्तर आपका हो जाएगा
प्रयोगवाद की, जिसमें अज्ञेय आते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 91 कि नैन नचाई रही मुस्काई, लला फिर अयो खेलन हो रही, पद्माकर जो कि रीतिकालीन कवि हैं। प्रश्न नंबर 92 निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत यानी कालिदास का लिखा गया है? उत्तर आपका हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम, और उत्तर रामचरितमृच्छकटकम, और मुद्रा राक्षस किसका है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 93 कि जयशंकर प्रसाद का करुड़ालय का नाट्य रूपक क्या है? तो करुड़ालय जो है गीति नाट्य 1913 की, यह भी याद रखिएगा। प्रथम गीति नाट्य, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कहा जाता है करुड़ालय को। प्रश्न नंबर 94 की आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो प्रमुख रस है वीर, और एक श्रृंगार भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? उत्तर आपका हो जाएगा मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। प्रश्न नंबर 96 की ग्वालियर की बोली क्या है? ग्वालियर की बोली है बुंदेली। प्रश्न नंबर 97 गोधूम का तत्सव क्या होगा? गोधूम का तत्सव होगा गेहूं। प्रश्न नंबर 98 जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। जीतने की इच्छा हेतु है, उसको एक शब्द में क्या लिखेंगे? जीतने की इच्छा को एक शब्द में क्या लिखेंगे? उत्तर हो जाएगा आपका जिगीसा। प्रश्न नंबर 99 है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति? मागधी से। प्रश्न नंबर 100 है शतक करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है, कौन है प्रतिष्ठापक? उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर रामचरितम। यही रचना करुण रस के प्रतिष्ठापक जो हैं उनकी रचना है। प्रश्न नंबर 101 है बिनुपद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार पूछ रहा है? तो उत्तर हो जाएगा आपका विभावना। बिना पद के वो चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं। ठीक है। 102 नंबर प्रश्न है कि काव्य शोभायांग कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र किसने लिखा है? आचार्य वामन ने, जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है 103 नंबर सुखदुह खात्म कोरसह कहने वाले आचार्य कौन है? तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र और गुणचंद्र, जो कि किसके शिष्य थे? हेमचंद्र के शिष्य थे रामचंद्र और गुणचंद्र, याद रखिएगा हेमचंद्र। प्रश्न नंबर 104 है काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं, कौन है काव्य मीमांसा के रचनाकार? उत्तर आपका हो जाएगा राजशेखर। प्रश्न नंबर 105 है यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो उत्तर आपका हो जाएगा श्रद्धा भक्ति, और ये किसका निबंध है? आचार्य शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 106 नारी स्वभाव सत्य सब कहहीं अवगुण आठा सदाउर रहहीं, यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है तुलसीदास की। प्रश्न नंबर 107 है कि चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ अलंकार पूछ रहा है तो अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 108 नंबर प्रश्न है परख उपन्यास के लेखक कौन है? तो परख उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र। परख सुनीता त्यागपत्र, ये सब रचनाएं ये जो उपन्यास हैं जैनेन्द्र के हैं। 109 नंबर प्रश्न है कि हवा धीरे धीरे चल रही है में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ठीक है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। 110 नंबर प्रश्न है कि कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। 111 नंबर प्रश्न है कि नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9 है। प्रश्न नंबर 112 रसराज के रचनाकार कौन है? तो रसराज के रचनाकार हैं मतीराम। प्रश्न नंबर 113 पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है अज्ञेय की। प्रश्न नंबर 114 है कि धार उपन्यास के लेखक कौन है? धार उपन्यास के लेखक हैं संजीव। 115 नंबर प्रश्न है मेरे नैना बिरह की बेल बोई पंक्ति है, बई हो गया है, यह किसकी पंक्ति है? तो यह है सूरदास की। 116 नंबर प्रश्न है कि इलाहाबाद किस बोली क्षेत्र में आता है? इलाहाबाद अवधी बोली बोली जाती है इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर 117 है कि बीजक के संकलनकर्ता कौन है? जो कि कबीर की जो बानियों का उसमें रचना किया गया था साखी सभद्रमैनी धर्मदास द्वारा, धर्मदास उनके शिष्य थे कबीर के। 118 नंबर प्रश्न है कि तद्भव किसकी पत्रिका है? तो तद्भव पत्रिका है अखिलेश की।
प्रश्न नंबर 119 है, विलोम किसका पात्र है? तो आषाढ़ का एक दिन में विलोम है, मातुल है, दंतुल है, अंबिका है, मल्लिका है और कालिदास है। ठीक है। प्रश्न नंबर 120 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ है? 1884 ईस्वी में और भारतेंदु जी की मृत्यु हुई 1885 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में पैदा हुए, 1880 नहीं 1850 में, 1850 में उनका जन्म है और 1850 में उनकी मृत्यु है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। और यहाँ रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा जा रहा है, तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म है 1884 ईस्वी में। 121 नंबर प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। 122 नंबर प्रश्न देखते हैं, केसरी किसका पर्यायवाची है? केसरी पर्यायवाची है सिंह का। 123 नंबर प्रश्न है, गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ और यह है प्रेमचंद का उपन्यास, प्रेमचंद का उपन्यास। प्रश्न नंबर 124, कामायनी काव्य है, कौन सा काव्य है कामायनी? तो कामायनी जो है महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद की, कामायनी जयशंकर प्रसाद। ठीक है। और इसमें सर्ग पूछा जाता है, तो सर्ग याद रखिएगा, सर्ग 15 हैं। प्रश्न नंबर 125 एंड लास्ट प्रश्न है कि पादप पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है? पादप। उत्तर आपका हो जाएगा पेड़। तो इस तरह से हम लोगों ने 125 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक और शेयर और कमेंट ही एक टीचर का मनोबल होता है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।